आप में से कितने लोगों को लगा है कि क्योंकि उनकी लिसनिंग स्किल अच्छी नहीं है इसलिए बहुत बार उनको सफ़र करना पड़ता है अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में, इवन अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में। एटलीस्ट मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी इनिशियली व्हेन आई जॉइंड माई जॉब फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि मैं बोल अच्छा लेता था तो मुझे ऐसा लगता था बोलना आना ज़रूरी है, अच्छा आना ज़रूरी है, सुनना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड देन आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज्ड दैट शायद सुनना बोलने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको, मुझको, हम सबको पता है कि इवन नेचुरली, एनाटॉमिकली, फिजिकली हमको 2 कान और 1 मुंह दिए गए हैं। वो इसलिए कि हम ज़्यादा सुने और कम बोलें, बट हम बिल्कुल करते इसका उल्टा है, ज़्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट टुडे डिस्कस ऑन हाउ टू इम्प्रूव आवर लिसनिंग स्किल्स। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना तो मेरी ये बातें ध्यान रखिए, आप भी अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला तो दोस्तों यही है कि अपना पूरा अटेंशन दूसरों को दें जब आप उससे सुन रहे हो, यानी कि उस सभी डिस्ट्रैक्शंस से दूर रखें अपने आप को, स्पेशली फ़ोन्स जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं आपको, उसको अपने आप से दूर रखें जब आप किसी को सुन रहे हैं। उसको लगना चाहिए आप उसको सुन रहे हैं। दूसरा दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें, विच बेसिकली मीन्स कि जब आप किसी को सुन रहे हैं तो उसे भी लगना चाहिए कि आप उसे सुन रहे हैं। जो आप कर सकते हैं नॉडिंग करके, क्वेश्चंस पूछ के, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, तो ये उसे महसूस कराता है कि आप उसे सुन रहे हैं। अगला है दोस्तों, अवॉइड इंटरप्टिंग। जब आप किसी को सुन रहे हो तो उसे रोकिए नहीं, टोकिए नहीं, उसे अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए। लेट हिम फिनिश हिज व्हाटएवर ही वांट्स टू से, या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंटरप्शन कहीं ना कहीं उसका फ्लो ऑफ थॉट को भी तोड़ देता है। नेक्स्ट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सो जहाँ पे भी आपको डाउट लग रहा है कुछ क्वेश्चंस पूछिए, क्लैरिफाई करिए। उससे एक, आपके डाउट्स भी क्लैरिफाई हो जाते हैं, और दूसरा, दूसरे को भी लगता है कि आप उसके साथ एंगेज्ड हैं, कनेक्टेड हैं उस कॉन्वर्सेशन में, उस कम्युनिकेशन में, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है उसे पूछ रहे हैं, तो यू विल फील रिस्पेक्टेड ऑल्सो। नेक्स्ट है दोस्तों, पैराफ्रेज, समराइज करिए। जिसको भी आप सुन रहे हैं, एक अमाउंट ऑफ कॉन्वर्सेशन होने के बाद जो भी आपने सुना है, समझा है, उसे अपने शब्दों में रिपीट करके बोलिए, ताकि उसे लगे कि आपने उसे समझा है। और अगर कहीं पे कुछ छूट गया है तो उसको आप पूछ भी सकते हैं कि जो मैंने सुना है वो यही सुना है या कुछ और भी है जो रह गया है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन कनेक्टिंग अगेन, कि जो भी लॉस्ट मैसेज है वो भी वापस से आ जाता है। और लास्ट में समराइज़ भी करिए, जब कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने वाला होता है तब समराइज़ भी करिए, तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप पूरी कॉन्वर्सेशन को समझ चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जजमेंट के बिना सुनिए, लिसन विदाउट जजमेंट, है ना। अजम्पशंस, जजमेंट, प्रीमॉनिशंस, ये सब कुछ किसी के बारे में आप जैसा भी जानते हो, उसको कैसा भी समझते हो, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नहीं, उस कॉन्वर्सेशन में उस समय जो बात चल रही है उसको समझने की कोशिश करें, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, जजमेंट्स नहीं आने चाहिए, वरना बहुत बार मैसेज मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है। अगला है दोस्तों, उसके नॉन वर्बल क्यूज़ को भी ध्यान दीजिए, पे अटेंशन टू दैट एज वेल। तो उसके नॉन वर्बल में उसका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, उसका आई कॉन्टैक्ट क्या कह रहा है, उसके हाथों का जेस्चर क्या कह रहा है, उसका पोस्चर क्या कह रहा है, उसे सबको समझने की कोशिश करिए। वो क्यूज़ हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं जब आप उसको समझ रहे होंगे तो वो भी दूसरे को ये बताता है कि यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस कम्युनिकेशन। अगला दोस्तों, एम्पैथी, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करिए, अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखिए और उसे समझने की कोशिश करिए। ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहते हैं, अगर आप लिसनिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, वरना शायद आप उसको अपने ही थॉट से इंटरप्रेट करेंगे, जो कि एक मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अगला दोस्तों, अपना इंटरनल डायलॉग को भी मैनेज करें कहीं ना कहीं, है ना। वो जो मेंटल चैटर होता है, जो आपकी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जो आपके माइंड में चल रही होती हैं, उसे भी कहीं ना कहीं किनारे रखिए। वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है और आपको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होने देता। तो सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रैक्शन से नहीं, वो मेंटल डिस्ट्रैक्शन से भी अपने आप को दूर रखें एंड बी लाइव, बी प्रेजेंट देयर इन दैट कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट दोस्तों, अपने फीडबैक को भी लेते रहें, दूसरे से फीडबैक मांगते रहें कि आप जब किसी को सुनते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, क्या उनको लगता है कि आप उनको सुन रहे हैं। वो फीडबैक भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए, कि वहाँ पर वो पॉइंट्स भी पता चल जाते हैं कि क्या वो आपको बताते हैं कि आप ये कर रहे थे, आप ये कर रहे थे, जो कि आप अगले
अपने लिसनिंग अटेम्प्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, अपने लिसनिंग हैबिट्स को रिफ्लेक्ट भी करिए, है ना। क्या अच्छा जा रहा है, क्या ख़राब जा रहा है, कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उन सबको रिफ्लेक्ट करिए। जहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए। जहाँ पे आपको लगता है आप अच्छा कर रहे हैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करिए। और फीडबैक से भी कहीं ना कहीं, जो आपको मैंने पहले भी बताया, आप फीडबैक से भी आपको बहुत रिफ्लेक्शन करने का मौका मिलता है। बट हाँ, यू विल हैव टू रिफ्लेक्ट बैक एंड देन वर्क ऑन इट एज वेल। एक्शनेबल्स भी आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए। अब देखिए होता क्या है, हम सब कुछ तो बोल देते हैं, समझ लेते हैं, बट जब हम मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, जब हम उस समय उस जगह पर नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हम एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, हम किसी को अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहीं ना कहीं कुछ लेवल पर मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है, हम थोड़ी सी मेडिटेशन भी करें और माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ करें, जिससे कि हमारा कंसंट्रेशन फोकस भी कहीं ना कहीं बढ़े। वो फोकस, वो कंसंट्रेशन अदरवाइज जो इन जनरल हमारे अंदर आ जाता है, उससे भी कहीं ना कहीं हमारी दूसरों को सुन पाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, आई होप आपको ये मेरे पॉइंट्स, आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। इन्हें प्रैक्टिस करिए, इन्हें इम्प्लीमेंट करिए अपने नेक्स्ट लिसनिंग अटेम्प्ट पे, और देखिए आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा इंप्रूव होता है। बिकॉज लिसनिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल एंड बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।